सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हम इम्प्योरिटीज़ जो मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ मिलाने की प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और वहाँ पे मैंने बताया था डोपिंग जो है वो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ से होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखो मैं पहले समझाता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखिए, अब प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक कौन थे? ग्रुप 14 के। ग्रुप 14 के मतलब जैसे सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का देखो हमारे पास इस तरह से होता है। इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ग्रुप 14 है ना, 10 हटा दो, 4 रह गए, तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जैसे सिलिकॉन ये आ गया ना, तो इसने ऐसे 4 बॉन्ड्स बना रखी हैं। किससे? सिलिकॉन एटम से। नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स जो हैं उनके साथ इस तरह से 4 बॉन्ड्स बना रखी हैं। अब होता क्या है, जो सिलिकॉन है इसमें हम मिला देंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन रिच की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ऐसे समझो जैसे ग्रुप 14 है, 14 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बढ़ाने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आपने वो इम्प्योरिटीज़ डालनी है जिनके पास 4 नहीं, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी 5 डाल दो। तो 5 मतलब अब जैसे मैं कह रहा हूँ 14 ग्रुप है तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिच डालनी मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, तो आप उस इम्प्योरिटी को डालो जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप 15 को डाल दो। तो ग्रुप 15 के पास, यानी जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये ग्रुप 15 के होते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े भी हैं आपने। तो ग्रुप 15 का अगर आप डालोगे तो उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और सिलिकॉन 14 का इसके पास 4 होते हैं, तो 4 है ना, तो वो देखो ऐसे, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ ऐसे बॉन्ड्स बनाने में काम आ रहे हैं। तो ये बॉन्ड्स बन गई, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो अब इस सिलिकॉन के पास, ये जो सिलिकॉन है इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी कर पाएगा जब मैं एनर्जी लगाऊंगा, हीट करूंगा तो ये बॉन्ड टूटेगी। बॉन्ड टूटेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएगा, ऐसे मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, और कंडक्शन हो पाएगी। तो इसलिए ये प्योर सेमीकंडक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैंने ग्रुप 14 में 15 डाल दिया, यानी ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये जनरली हम फॉस्फोरस और आर्सेनिक यूज़ करते हैं मिलाने के लिए। तो अब क्या होगा, सिलिकॉन पूरे क्रिस्टल में जहाँ पे सिलिकॉन 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 है उसमें से किसी एक सिलिकॉन एटम, किसी एक नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब किसी एक, कुछ जगहों पे क्या होगा, सिलिकॉन एटम्स हट जाएंगे और उनकी जगह पे फॉस्फोरस या आर्सेनिक आ जाएगा। तो अब मैं आपको मेन बात समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर पे ये फॉस्फोरस आ गया, और फॉस्फोरस के पास पर कितने, ये 15 ग्रुप का है बेटा, तो 15 है तो 10 हटा दो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जो सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन में डाला है तो सिलिकॉन एटम्स ही हैं सारे में। हाँ, कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह पी आ गया। तो मैं ये वो सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने पी लिखा, यहाँ पे पी जो सिलिकॉन एटम था वो चला गया और उसकी जगह पी आ गया। तो अब आसपास तो सिलिकॉन ही है ना, तो इस पी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, क्योंकि ये 15 ग्रुप का है। तो 5 में से 4 तो जो है वो ऐसे नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स जो हैं उनके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए इस तरह से। लेकिन अब पी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 15th ग्रुप का है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में से ये देखो 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए इस बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ये फ्री है तो ये मूव कर सकता है कहाँ से कहाँ? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल पड़ी। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जब शुरू हो गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ मिलाने का। मैं फिर पर इलेक्ट्रॉन रिच को सीख लेना बेटा अच्छे से। तो पहले तो ये याद करना है, प्योर कौन है? प्योर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से ग्रुप के हैं? 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 10 हटा के बोला करो। और मैंने इम्प्योरिटी की मिलाई 15th ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन रिच मिलानी है, रिच मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो 14 नहीं मिलाना, 15 मिलाना। तो 15 मिला दी मैंने, तो 15 से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 में से 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो कंडक्शन होगी। तो ये चीज़ है बेटा यहाँ पे। तो देखो इसको अब पढ़ भी लेते हैं क्या है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14।
ठीक है, 14 को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के। एंड हैव, अब मैंने क्या कहा, 10 हटा दिया करो, बचा कितना, 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एटम के पास, इन ईच। अच्छा, इन देयर क्रिस्टल, जो उनका क्रिस्टल होता है, ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। जैसे मैंने बनाकर भी दिखाया कि सिलिकॉन है, हर सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड्स बनाएगा आसपास के दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ, विद इट्स नेबर्स। अच्छा, व्हेन डोप्ड विद, डोप्ड मतलब इम्प्योरिटी मिलाना, डोप्ड कर दिया इसको किससे, ये देखो, ये ध्यान देना, ग्रुप 15। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बड़े ग्रुप का मिलाना है, हायर ग्रुप का मिलाना है, सिंपल है। 14 के खुद है, अगर मेरे को बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, तो मैंने हायर ग्रुप मतलब 15 का मिलाना है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो 15 के एलिमेंट मिला दिए, जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक। और ये फॉस्फोरस आर्सेनिक 15 के हैं, तो 10 हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास, बैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, दे ऑक्यूपाई, दे मतलब ये वाले एटम, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, दे ऑक्यूपाई सम साइट्स, ये वैलेंस काट दो, वैलेंस की जरूरत नहीं है, द साइट्स, साइट्स का मतलब क्या होता है, SITES कर देना यहाँ पे, साइट्स मतलब जगह, वो किसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। दे ऑक्यूपाई सम साइट्स ऑफ, आ जाएगा यहाँ पे, सम साइट्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इन क्रिस्टल। ये ठीक कर लेना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ऐसे करना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक विच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे ऑक्यूपाई, दे कौन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, सम साइट्स, साइट्स मतलब जगह, वैलेंस हटा दो, साइट्स का मतलब क्या है, पोजीशन, पोजीशन लिखना, पोजीशन लिख देना, दे ऑक्यूपाई सम पोजीशंस ऑफ, ये ऑफ कर दो, ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में वो कुछ जगह किसकी ऑक्यूपाई कर लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम हट जाएंगे और उनकी जगह पे ये खुद आ जाएंगे। अच्छा, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो फॉस्फोरस है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं, 5 में से 4 जो हैं यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबर सिलिकॉन एटम्स। तो 5 में से 4 तो यूज हो जाएंगे सिलिकॉन, जो आसपास सिलिकॉन एटम है या जर्मेनियम है उनसे बॉन्ड बनाने में। 5th इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाता था बेटा, एक्स्ट्रा है, एंड बिकम डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है फ्री है, मतलब घूम सकता है इधर उधर। तो दीज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, वही यही मैंने भी बताया आपको पहले बेटा, कि जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कंडक्टिविटी करेगा वो। तो वही कह रहा है कि डीलोकलाइज मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टिविटी बढ़ा देगा ऑफ डोप्ड, डोप्ड मतलब मिला, जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई जा चुकी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हैंस हियर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मतलब नेगेटिव कंडक्शन किस वजह से हुई, कंडक्शन हुई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से। इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा पार्टिकल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसीलिए ये जो सेमीकंडक्टर तैयार हो गया, कौन सा सेमीकंडक्टर बेटा, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 मिलाया, 15 मतलब फॉस्फोरस आर्सेनिक मिलाया, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव एक्स्ट्रा हुआ, तो इसीलिए ये जो नया सेमीकंडक्टर डोपिंग के बाद तैयार हुआ, इसको नाम देना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना है। पर कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो एन टाइप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पी टाइप हो जाएगा। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। ये एन क्यों आया, नेगेटिव के लिए। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ मिलानी है, तो इसका भी मैं पहले ना ध्यान से सुनना, एग्जांपल समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब अभी तक आपको बेटा ये याद हो गया होगा, प्योर कौन से ग्रुप के हैं, 14 के। तो इम्प्योरिटीज़ कौन सी मिलानी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब आपने लोअर ग्रुप पे चला जाना है, 14 से छोटा कौन है, 13। उससे क्या होगा, 14 प्योर सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप के हैं, 14 के। 14 वालों के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन आपने अब 13 का मिलाना है, 13 का मिलाने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 3 ही रह गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम वाली इम्प्योरिटी मिला रहे हो, प्योर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, पर आप 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटी मिला रहे हो, यानी कम इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी मिला रहे हो, इसीलिए तो नाम पड़ा ना इलेक्ट्रॉन डेफिक्ट, या डेफिशिएंट भी बोल देते हैं। डेफिक्ट का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो अब ये देखो होगा कैसे, वो समझो। होगा ये बेटा, जैसे मैंने समझाया, सिलिकॉन है, मैं फिर बता देता हूँ, चलो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, हर सिलिकॉन एटम ऐसे नेबरिंग सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है, हर सिलिकॉन एटम। ये आगे ये भी जुड़े होंगे बेटा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है। तो अब होता क्या है, किसी एक, ये ऐसे सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, तो इस तरह से ये चलता जाता है। तो अब होगा क्या,
एक सिलिकॉन की जगह पे जैसे ये सिलिकॉन हट जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट आ जाएगा, जैसे बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया। तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो मान लो ये सिलिकॉन आ गया ना, और मैंने कहा यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, तो अब क्या होगा, इधर कौन था, सिलिकॉन था, यहाँ भी सिलिकॉन था, और ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ऐसे। अब देखो एक सिलिकॉन इधर था, यहाँ पे सिलिकॉन की जगह कौन आ चुका है, एल्यूमिनियम आ चुका है। तो ये एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं। 3 कैसे रहे, ये देखो 1, ये 2 और ये 3। तो 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। और ये रहा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था पर है नहीं, तो इसको हम मानते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन होल। ये जो जगह आ गई बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसको कहना है इलेक्ट्रॉन होल। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन होल है इसको एज्यूम किया गया कि इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव क्यों माना गया, देखो बड़ा कंसेप्ट क्या लिया। कहता यहाँ पे किसको, जैसे ये जगह है, देखो सुनो, यहाँ पे आके मान लो कौन बैठता है, कहता जी नेगेटिव बैठता है। तो नेगेटिव क्यों बैठता होगा, क्योंकि तो इस पे पॉजिटिव होगा तभी बैठता होगा ना। तो इस तरह से बात को समझा गया। मैं फिर समझाता हूँ। जैसे क्या माना गया कि ये कोई जगह है, कहा गया है जी यहाँ पे तो सिर्फ नेगेटिव बैठ सकता है। अब रीज़न समझने की कोशिश की जाए कि रीज़न क्या होगा, रीज़न क्या होगा। तो फिर देखो नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर इस जगह पे नेगेटिव बैठता है तो इसका मतलब इस जगह पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट लिया गया। तो मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो मैंने क्या कहा, सिलिकॉन आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये आगे भी सिलिकॉन आ गया, इधर सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस, और एक सिलिकॉन इधर भी था। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और ये जो इलेक्ट्रॉन बनाया ये मैंने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये वाला। पर एल्यूमिनियम के पास तो 3 है, 3 तो यूज़ हो गए बेटा बॉन्ड बनाने में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए था इस जगह पे ताकि बॉन्ड बन पाती, लेकिन एल्यूमिनियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या मान लिया, ये होल मान लिया बेटा। और होल पे कैसा चार्ज माना, पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी समझाया। तो होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने से ये होल बना हुआ है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो बेटा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के इधर आएगा, इस जगह पे आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पे, तो इस जगह पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे तो बॉन्ड बन जाएगी, इधर बॉन्ड बन जाएगी। इधर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इधर एल्यूमिनियम के पास भी आ गया, इधर तो बॉन्ड बन जाएगी। पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। अब ये होल क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव। और फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब इधर होल क्रिएट हो गया, फिर क्या होगा, नेबरिंग बॉन्ड से फिर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और ये हो, जब इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, और फिर क्योंकि यहाँ तो फिर बॉन्ड बन गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से तो निकल आया ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे फिर होल बन गया। और ये इस तरह से चलता जाएगा। मतलब अब अगर आप एक और चीज़ देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो होल यहाँ से यहाँ बन गया, फिर यहाँ पे फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो होल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर ये आगे कंटिन्यू करूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आया और होल इधर आ गया। मतलब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, तो होल्स इसके ऑपोजिट ऑपोजिट चल रहे हैं इस तरह से। तो ये चार्जेस चलना शुरू हो गए, और चार्जेस चलना शुरू हो गए तो कंडक्शन बढ़ गई। तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से चार्जेस मूव करना शुरू हो गए तो कंडक्शन होगी। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ मिलाने से। और फाइनली एक और चीज़, इसको क्या कहना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहना है। पी ये जो बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलाने से, पी क्यों, पी मतलब पॉजिटिव। और आपने ध्यान दिया होल बना, होल पे कैसा चार्ज बना, पॉजिटिव माना, तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दे दिया। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एन टाइप नाम दे दिया था, वैसे इसको पी टाइप नाम दे दिया। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, सिलिकॉन और जर्मेनियम
कैन आल्सो डॉप्ड विद ग्रुप 13 मिलाना है। कौन कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब 13 है तो 10 हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 3 रह गए। और द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, ये वो जगह आ गई बेटा। कहता अब 14 वालों में तो 4 होते थे, हमने 13 लाया, 13 से तो 3 मिले। तो कहता वो जगह जहाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 ही दे पाएगा, तो कहता वो जगह जहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। ये इंपॉर्टेंट, उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन होल। और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी नाम दे देते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता? एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। फिल क्या हुआ? जैसे मैंने समझाया कि पास वाली बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकला और वो उस होल पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो पास वाली बॉन्ड से होल पे आ गया, पर जिस जगह को वो खुद छोड़ के आया वो तो फिर इलेक्ट्रॉन होल बन गई। बट इन डूइंग सो ये इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, यानी जब होल बना तो पास वाली बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के उस होल पे आ गया, लेकिन जिस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था वहाँ तो होल बन गया। तो इस तरह से और ये प्रोसेस चलती जाती है। तो वही कहता है, इफ़ इट हैपन्स इट वुड अपियर एज, ये देखने में ऐसा लगता है, कहता कि इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने तुम्हें समझाया भी बेटा कि ओवरऑल देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो होल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। डैट filled it. Under the influence of electric field, electron move towards the positively charged plate through electronic holes, but it would appear as if electron holes are positively charged and moving towards negatively charged plates, ऐसा दिखता है। तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप। पी नाम समझ लेना है, पी क्यों आया? क्योंकि होल बने थे बेटा। तो इस तरह से ये दो तरह के सेमीकंडक्टर आ गए, एन टाइप और पी टाइप। और एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। तो वेरियस कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स। डायोड इसमें से एक ही होता है बेटा। तो मतलब क्या होता है? एन और पी दोनों को मिला देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इनको यूज़ करते हैं। तो डायोड एक टर्म है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका सिंबल ऐसे होता है बेटा, ऐसे। तो ये डायोड का सिंबल होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। तो ये जो 1 आ गया ये बेसिकली नेगेटिव है। नेगेटिव मत जैसे माइनस होता है ना, ऐसे करके बनाओ, चाहे इसको देखो ऐसे ऐसे। तो ये माइनस है, माइनस मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये पी से लिए, जैसे पी खैर है हम ऐसे बनाते हैं, पर ये इस तरह से ये जो आया ना सिंबल ये वाला, ये पी के लिए आया, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये जो आया। तो पी और एन दोनों को जोड़ दो तो ये डायोड बन गया। तो ये जो सिंबल बनाया है ये ट्राइंगल और ये डायोड का सिंबल होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आप पढ़ोगे। अच्छा, जो एसी को डीसी में चेंज करते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सैंडविचिंग। सैंडविचिंग मतलब 3 चीज़ें मिलानी है। तो बाय अ लेयर ऑफ सैंडविचिंग, अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 लेयर ऑफ अदर 2 टाइप्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मतलब आपने क्या करना है, एक टाइप की सेमीकंडक्टर को 2 सेम टाइप के बीच में सैंडविच कर देना है, रख देना है। मतलब जैसे एक एन टाइप ले लिया, फिर बीच में पी टाइप वाला डाल दो, फिर दोबारा एन टाइप डाल दो, या फिर उल्टा कर दो, यानी पहले पी ले लो, फिर बीच में एन डाल दो, फिर पी डाल दो। तो ये एन जो है ये सैंडविच हो गया 2 पी के बीच में, या इधर ये पी सैंडविच हो गया 2 एन के बीच में। तो ऐसे करके जो डिवाइस बनता है उसको ट्रांजिस्टर कह देते हैं, ये कह रहा है ये। ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। द सोलर सेल इज an efficient photodiode used for conversion of light energy into electrical energy। तो जो सोलर सेल्स होते हैं वहाँ पे भी कहते हैं इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये एक पॉइंट है, TiO2 CrO2 ReO3 बिहेव लाइक मेटल्स। ReO3 इज़ लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। ये एक पॉइंट है, जस्ट पढ़ लेना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो मेटेलिक कॉपर की तरह लगता है, तो आपने बता देना ReO3। तो इस तरह से है बेटा ये।